बड़ी खबर इस वक्त की। अभिनेता अमिताभ बच्चन अस्पताल में भर्ती हैं और वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। अब से कुछ देर पहले 10:52 पर उनके अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस बारे में ट्वीट किया गया। उन्होंने खुद अपने प्रशंसकों को यह जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, आई हैव टेस्टेड कोविड पॉजिटिव। मैं कोरोना संक्रमित पाया गया हूं। शिफ्टेड टू हॉस्पिटल। मुझे अस्पताल ले जाया गया है। फैमिली एंड स्टाफ अंडरगॉन टेस्ट्स। रिजल्ट्स अवेटेड। मेरे परिवार के और जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके भी टेस्ट हुए हैं कोरोना के। उनके नतीजे, उनके रिजल्ट आना अभी बाकी है। All that have been in close proximity to me in the last 10 days are requested to please get themselves tested. जो लोग भी पिछले 10 दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं उनसे मैं ये अनुरोध करता हूं, ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपना टेस्ट जरूर कराएं। अब से कुछ देर पहले हमने आपको ये जानकारी दी थी कि अमिताभ बच्चन को नानावती अस्पताल में भर्ती किया गया है और उसके थोड़ी ही देर बाद अब अमिताभ बच्चन की तरफ से खुद ही ये ट्वीट करके जानकारी दी गई है। 10:52 पर उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया जाता है जिसमें वो अपने प्रशंसकों से बता रहे हैं कि मुझे कोरोना संक्रमण को लेकर मेरा टेस्ट किया गया था। मैं कोरोना संक्रमित पाया गया हूं, कोविड पॉजिटिव पाया गया हूं। मुझे अस्पताल ले जाया गया है और जो परिवार के सदस्य हैं और जो स्टाफ मेंबर्स हैं जो मेरे संपर्क में हैं उनके टेस्ट किए गए हैं। उनके नतीजे आना अभी बाकी है और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, मैं ये अनुरोध करता हूं कि पिछले 10 दिनों में जो लोग भी मुझसे संपर्क में आए हैं वो अपना टेस्ट जरूर कराएं। ये वो ट्वीट है अमिताभ बच्चन का जो 10:52 पर यानी कि अब से कुछ करीब 8 मिनट पहले उन्होंने खुद इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है। ये ट्वीट आपके स्क्रीन पर एक बार फिर से देखिए। इस ट्वीट को जो अमिताभ बच्चन ने खुद ही किया है, खुद प्रशंसकों को जानकारी दी है और बड़े साफ तौर पर लिखा है, आई हैव टेस्टेड कोविड पॉजिटिव। कोरोना संक्रमण पाया गया। राकेश त्रिवेदी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, और क्या जानकारी? देखिए, आज शाम को ये अमिताभ बच्चन जो है उन्हें मुंबई के नानावती अस्पताल में ले जाया गया था और यही बात सबसे पहले सामने आ गई थी कि अब तक जो उन्हें क्यों लेकर के वहां पर ले जाएगा, लेकिन खुद अमिताभ बच्चन ने जो है ट्वीट करके ये जानकारी दे दी है। उसके अलावा उनके परिवार से कम जो है 5 सदस्यों के जो है और कोविड टेस्ट किए गए हैं। उसके बाद में उनकी जो रिपोर्ट है वो आनी बाकी है। इससे पहले अमिताभ बच्चन जो है उनको कुछ शिकायत थी जिसके बाद उनकी कोविड का जो है उनका टेस्ट करवाया गया था। आज जैसे ही उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई उसके बाद उन्हें पास के नानावती अस्पताल में जो है वहां पर एडमिट कराया गया। उसके अलावा उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनके परिवार में खासतौर से अभिषेक बच्चन, जया बच्चन और रेखा, ये जो जया बच्चन है उन्हें उनका भी जो है टेस्ट करवाया गया और साथ ही साथ में फिलहाल जो डॉक्टर्स की जो एक टीम है वो उनका चेकअप कर गई है। दूसरी जो रिपोर्ट्स है वो आनी अभी बाकी है। ऐसे में सबसे पहले उनको जो है कहीं ना कहीं पेट में दर्द की शिकायत की जानकारी सामने आई थी। यही वजह है कि उनका ये कोविड टेस्ट करवाया गया। पिछले काफी समय से जो है वो अपने अलग अलग बीमारी को लेकर भी जो थोड़ी बहुत परेशानी उन्हें थी, लेकिन फिलहाल कोरोना जिस तरीके से मुंबई में बढ़ते जाएगा कहीं ना कहीं उसमें अभिनेता जो है अमिताभ बच्चन भी अब कोरोना की चपेट में आ गए। यही वजह है कि फिलहाल उनका जो इलाज है वो नानावती अस्पताल में चल रहा है। उनकी अभी स्थिति कैसी है? क्या ये ट्वीट इसलिए क्योंकि प्रशंसकों में कहीं पैनिक ना हो, क्योंकि अमिताभ बच्चन इतने बड़े अभिनेता हैं और उनके प्रशंसक इतनी बड़ी संख्या में हैं कि उनके अस्पताल जाने की खबर सुनते ही वो चिंता में आ जाते हैं, फिक्र करने लगते हैं, इसीलिए खुद ट्वीट करके उन्होंने बताया है? निश्चित तौर पे अब से आधे घंटे पहले जैसे ये जानकारी हमें सबसे पहले जब सूत्रों ने कंफर्म की थी कि वो नानावती अस्पताल में है, तब सोशल मीडिया पर उनके जो तमाम जो फैंस है वो बेचैन हो गए थे। उनमें वो यही जानना चाहते थे कि आखिर वजह क्या है और किस लिए उन्हें जो वहां पर एडमिट कराया गया है। ऐसे में हमने देखा है कि कई बार अमिताभ बच्चन जो है वो खुद सीधे सामने आकर के अपने फैंस से जुड़ते हैं और बिना किसी इंटरमीडिएशन के, बिना किसी मैसेंजर के बीच में जो है वो सीधे बात करते हैं अपने फैंस से। यही वजह है कि कहीं पे भी कोई अफवाहों की जो जगह ना रहे, कहीं पे कोई गलत जो कयास है वो ना लगाई जाए। ऐसे में जो है खुद उनकी टीम की तरफ से या उनके परिवार की तरफ से जानकारी दी जाती है। इस बार जो है चूंकि रात का जो है 11 बज चुके हैं, ऐसे में हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से जब कोई स्टेटमेंट नहीं आया तब खुद अमिताभ बच्चन इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना वो अपने ट्विटर से के जरिए उनके जो करोड़ों फैंस उनसे जो जुड़े हुए हैं उन्हें ये साफ जानकारी दे रहे हैं। यही वजह है कि ये ट्वीट करने का निश्चय जो है वो किया गया। जो परिवार के बाकी सदस्य हैं उनके बारे में क्या जानकारी, क्योंकि उन्होंने खुद ट्वीट में लिखा है कि बाकी सबके भी टेस्ट हुए हैं? जी बिल्कुल, परिवार में जितने जो सदस्य हैं उसके साथ साथ उनके जितने जो सिक्योरिटी स्टाफ है, उनके यहाँ पे जो दूसरा जो स्टाफ है, चाहे वो हाउस कीपिंग का स्टाफ हो, चाहे उनके जो दूसरे जो स्टाफ उनके हैं, उन सभी के ड्राइवर से लेकर के बॉडीगार्ड तक सभी के जो है वहां पर टेस्ट किए गए हैं। इनके सबके रिपोर्ट सभी आने बाकी हैं।
कुछ समय पहले हमने देखा था कि किस तरीके से आमिर खान की जो टीम है उसमें भी कुछ सिक्योरिटी गार्ड जो है वो पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन गनीमत ये इस बात की गई कि आमिर खान और उनके परिवार में जो है किसी की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं आई थी। लेकिन वैसा ही देखा जाएगा कि फिल्मी सितारे जो है वो इस बीमारी से भी वो अछूते नहीं है। कई दिनों से जो है हालांकि वो घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन उसके बावजूद वो किस छोटे मोटे प्रोडक्शन में जो है वो बिजी थे। हमने देखा था बीच में कि अभिषेक बच्चन जो है वो बाहर निकल करके किसी एक डबिंग के लिए जा रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन जो है खत्म हो गया है, अनलॉक के तहत धीरे धीरे चीजें खुलने लग गई हैं। ऐसे में लेकिन राकेश, जो जानकारी थी वो ये थी कि महाराष्ट्र सरकार की जो पॉलिसी है वो इसे लेकर ये है कि 65 साल से ऊपर उम्र के जो भी आर्टिस्ट हैं वो अभी शूटिंग नहीं कर सकते, और इसी वजह से अमिताभ बच्चन पिछले कई दिनों से शूटिंग नहीं कर पा रहे थे। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन उससे पहले जब उन्होंने ये जानकारी दी थी तब ये बताया गया था कि उन्होंने कोई एक छोटा सा जो अपने घर से ही अपने मोबाइल का कैमरा से जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए जो तमाम जो नियम है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। हालांकि सेट पर जाना जो है उनके लिए मुमकिन नहीं था, या बाहर निकल करके शूटिंग करना उनके लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात अब यह है, बीएमसी की तरफ से जो जानकारी मिल गई कि वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर अमिताभ बच्चन जो है उनके लिए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या था, आखिर उन्हें जो है किसकी वजह से जो है या कहां से। तो राकेश, दो बातें बहुत संक्षेप में, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या था, क्या ये पता चल पाया, और क्या अस्पताल की तरफ से अभी ये बताया गया कि उनकी स्थिति कैसी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अस्पताल की तरफ से ये बताया जाएगा कि फिलहाल जो उनकी स्थिति है वो काफी स्थिर है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। दूसरी बात ये कि उनका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है वो चूंकि आज ही रिपोर्ट आई है, ऐसे में अब उनसे कल सुबह बीएमसी की टीम पूछताछ करेगी कि वो पिछले 10 दिनों में जो है कहां गए थे, किन किन लोगों से मिले थे। तो ऐसे में जो है उनसे किन किन लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है वो भी नेटवर्क जो है ट्रेस किया जाएगा, और साथ साथ में उनको किसकी वजह से हुआ है उसकी भी जानकारी जो जुटाने की कोशिश बीएमसी के अधिकारी करेंगे। चलिए एक बार फिर से आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में। मुंबई के नानावती अस्पताल में अमिताभ बच्चन को भर्ती किया गया है, और अस्पताल में भर्ती करने की वजह है कोरोना संक्रमण। कोरोना से वो संक्रमित पाए गए हैं, और इस बारे में खुद उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है। उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से 10:52 पर यह ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने बड़े साफ तौर पर लिखा, ये वो ट्वीट है, देखिए। आई हैव टेस्टेड कोविड पॉजिटिव, मैं कोरोना पॉजिटिव, कोरोना से संक्रमित हूं। शिफ्टेड टू हॉस्पिटल, मुझे अस्पताल ले जाया गया है। हॉस्पिटल इन्फॉर्मिंग अथॉरिटीज, फैमिली एंड स्टाफ अंडरगॉन टेस्ट। जो परिवार के बाकी सदस्य हैं उनका भी टेस्ट किया गया है, जो स्टाफ के मेंबर हैं उनका भी टेस्ट किया गया है। उनके जो कोरोना टेस्ट हुए हैं उनके नतीजे सामने आने अभी बाकी हैं, और जो लोग भी उनसे पिछले 10 दिनों में संपर्क में आए हैं वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि वो अपना टेस्ट जरूर कराएं। पूजा मक्कड़ और जानकारी के साथ हमारे साथ है। पूजा, 10:52 का ये ट्वीट हम जानकारी दे रहे थे अपने दर्शकों को कि अस्पताल में क्यों भर्ती किया गया। अमिताभ बच्चन की तरफ से खुद ही ये ट्वीट करके बताया जाता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है। बिल्कुल विशाल, अगर बात करें 10:52 पर जो उन्होंने ट्वीट किया, इससे पहले भी बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कोरोना की चपेट में आ गए हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के महानायक हैं और उनका कोरोना पॉजिटिव होना थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न इसलिए भी है, एक चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि अमिताभ की उम्र थोड़ी सी ज्यादा है, और उसके अलावा उनको बहुत सारी अलग अलग बीमारियां पहले रह चुकी हैं। लेकिन जिस तरह से वो हर बीमारी से लड़कर वापस लौटे हैं, उस तरह से बहुत मुमकिन है कि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो इस बार भी साथ देगा, और कोरोना पॉजिटिविटी का जैसे ही उन्हें पता चला वैसे ही अस्पताल में पहुंच चुके हैं और उनका ख्याल रखा जाएगा। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही वो, जिस तरह से खुद ही ट्वीट करके बता रहे हैं, खुद ही ट्वीट करके जल्दी ही बताएंगे कि हालात कंट्रोल में हैं और वो ठीक हैं, और आइसोलेशन पीरियड पूरा करने के बाद पूरी तरह स्वस्थ होकर लौटेंगे। और एक बात एक और जो उम्मीद बंधाती है, जो पॉजिटिव इसमें निकल कर आती है कि हमारे देश में रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा लोग जो कोरोना को मात देकर निकल रहे हैं। इससे भी ये लगता है कि रिकवरी रेट को देखते हुए अमिताभ जल्दी स्वस्थ होंगे, क्योंकि प्रशंसकों की जो प्रार्थनाएं हैं वो भी उनके साथ हैं। बिल्कुल, देश की दुआएं हैं अमिताभ बच्चन के साथ। और उसके अलावा अगर आप देखें, आज भी 8 लाख से ज्यादा मामलों का आंकड़ा है भारत में, लेकिन उसमें से 5 लाख से ज्यादा लोग रिकवर कर चुके हैं। तो अगर आज की ही बात करें तो दिल्ली, मुंबई, जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण है, बहुत मुमकिन है कि किसी को भी कहां से भी कोरोना फैले वो पता चलना मुश्किल है। अमिताभ बच्चन जिस तरह की शख्सियत है, बहुत एहतियात बरत रहे होंगे और कोशिश कर रहे होंगे कि किसी भी तरह के संक्रमण से दूर रह सके, लेकिन उन तक भी कोरोना पहुंच गया। और इससे ये बात भी समझनी चाहिए लोगों को कि जो ये कहा जा रहा है कि किस तरह से किसी व्यक्ति को ये बीमारी हो रही है, अब इस संक्रमण की चेन को पकड़ना लगभग नामुमकिन हो गया है। तो एक बार ये बात और अमिताभ बच्चन के जरिए लोगों को समझ में आई
होगी कि एक ऐसी सेलिब्रिटी जिनके पास तमाम सुविधाएं हैं, जो तमाम एहतियात बरतते हुए बहुत सारे वर्चुअल वीडियोस अमिताभ बच्चन ने बीच में डाले, एक शॉर्ट फिल्म हमने देखी जो उन्होंने बहुत सारे स्टार्स के साथ मिलकर बनाई थी। तो जितने लिमिटेड स्कोप में रहकर अमिताभ काम कर सकते थे वो काम करते रहे और लगातार उनके जरिए हम वो शॉर्ट वीडियोस भी देखते रहे। कोरोना को लेकर सबसे ज्यादा मैसेज स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ जुड़कर अगर किसी ने दिए तो वो अमिताभ बच्चन थे, जो सबसे पहले सामने आए और हम उनकी तस्वीरें देखते थे। हाथ धोने का तरीका हो, चाहे 2 गज की दूरी का मैसेज हो, वो स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर लगातार अमिताभ बच्चन के जरिए लोगों तक पहुंचा है। तो इसका मतलब है कि वो अवेयर हैं, वो इस सिचुएशन को समझते हैं और जिस तरह से ट्वीट किया वो बताता है कि अभी भी जो सकारात्मकता है और मजबूती है वो बनी हुई है मन में और उसी के साथ वो लड़ रहे हैं। अब नानावटी हॉस्पिटल में है और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि कल सुबह तक ये खबर जरूर आएगी कि मामला कंट्रोल में है और कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। पूजा, आपसे कुछ देर पहले राकेश ने मुंबई से जो जानकारी दी वो यही बता रहे थे कि अस्पताल की तरफ से यही बताया गया है कि उनकी हालत स्थिर है, चिंता वाली कोई बात नहीं। और वो खुद जब ट्वीट कर रहे हैं तो ये बताने के लिए काफी है कि वो अच्छा महसूस कर रहे हैं, तभी वो ट्वीट कर पा रहे हैं। अदिति भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, बहुत जैसे ये जानकारी हमने दी कि अस्पताल में भर्ती है, नानावती अस्पताल में अमिताभ बच्चन, उनके जो प्रशंसक हैं वो बहुत चिंतित हो जाते हैं और जब अमिताभ खुद ट्वीट करके जानकारी देते हैं, प्रशंसकों की सांस में तब सांस आई है कि वो खुद ट्वीट कर रहे हैं, वो स्वस्थ हैं, उनकी हालत स्थिर है। जी विशाल, और यही वजह है कि अमिताभ बच्चन खुद ये बात जानते हैं कि उनका अस्पताल में भर्ती होना या उनको किसी भी तरीके से उनसे जुड़ी कोई भी अस्वस्थ होने की खबर उनके लाखों करोड़ों फैंस को हिंदुस्तान में कितना परेशान कर सकती है, उस बात का उन्हें एहसास है। यही वजह है कि जैसे ही ये खबर आई कि अमिताभ बच्चन मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती हैं, नानावती अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है, कोई भी पैनिक सिचुएशन ना हो, उनके फैंस परेशान ना हो, किसी भी तरीके का कोई क्योस ना हो। इसी वजह से अमिताभ बच्चन का खबर आने के 10 मिनट के अंदर ट्वीट आता है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं और मैं अस्पताल में एडमिट हो रहा हूं। मेरे आसपास जो भी लोग पिछले 10 दिनों में रहे हैं उनके भी टेस्ट होंगे। उन्होंने अपने बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में ये अहम अपडेट खुद शेयर किया है। तो जी न्यूज पर हम अपने दर्शकों से जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और इस बड़ी खबर को सबसे पहले हमारे चैनल पर देख रहे हैं, उनको ये बताना चाहते हैं, उन्हें ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन ठीक है और अमिताभ बच्चन को लेकर किसी भी तरह की अफवाहें ना फैलाएं, किसी भी तरीके से परेशान ना हो। वो डॉक्टरों की निगरानी में है और खुद उन्होंने अपने से जुड़ा, अपने स्वास्थ्य से जुड़ा ये अहम अपडेट दिया है और बहुत उम्मीद यही की जा रही है कि कल तक उनके और ट्वीट, जैसा कि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और खुद अपने से जुड़ी जानकारी सबसे पहले अपने फैंस तक पहुंचाते हैं, अपने फैंस से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए कनेक्टेड रहते हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के जरिए, तो वो अपने स्वास्थ्य का, अपनी तबीयत का अपडेट, जो भी नेक्स्ट अपडेट होगा वो भी खुद देंगे। एक बार फिर से विशाल, आपके जरिए और हमारी पूरी जी न्यूज की टीम के जरिए हम अपने दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन कोई चिंता की फिलहाल बात नहीं है। वो डॉक्टरों की निगरानी में है और बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट उन्हें दिया जाएगा। इस बात को लेकर हर कोई आश्वस्त रह सकता है। विशाल, बिल्कुल, अदिति ने जो बात कही वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर जब भी बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े एक्टर्स के अस्पताल में भर्ती होने की खबरें आती हैं तो सोशल मीडिया पर हम देखते हैं किस तरह से अफवाहें और गलत खबरें फैलनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जी न्यूज पर हम आपको सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय खबर बताते हैं। और एक बार फिर से हम आपको बता दें, किसी भी तरह की अफवाहों पर यकीन ना करें। अमिताभ बच्चन ने खुद इस वक्त ट्वीट करके यह जानकारी दी है। अब से कुछ देर पहले 10:52 का ये ट्वीट है, जहां वो ट्वीट करके खुद बताते हैं कि वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, वो अस्पताल में भर्ती हैं, उनके परिवार के सदस्यों के भी टेस्ट कराए गए हैं, लेकिन उनके नतीजे आने अभी बाकी हैं। वो साथ ही अनुरोध भी करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं कि पिछले 10 दिनों में उनसे संपर्क में जो कोई भी आया है वो अपना टेस्ट जरूर कराएं। बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट उन्हें दी जा रही है। नानावती अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है। ये जानकारी खुद ही अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके अपने प्रशंसकों को दी है। ऐसे में पूरी जिम्मेदारी के साथ ये खबर हम आपको बता रहे हैं। उनके जो प्रशंसक हैं वो बिल्कुल चिंता ना करें, उनकी हालत स्थिर है और अमिताभ खुद ट्वीट करके अपनी सेहत को लेकर जैसे जानकारी दे रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो बहुत जल्दी स्वस्थ होकर अस्पताल से बाहर भी आ जाएंगे, घर भी आ जाएंगे। जब से लॉकडाउन हुआ, आप जानते हैं कि एक तरह से शूटिंग बंद थी,
पिछले कुछ समय में शूटिंग हुई भी है तो भी बहुत लिमिटेड दायरे में हुई है। महाराष्ट्र सरकार की तो ये पॉलिसी भी है कि 65 साल से ऊपर के जो आर्टिस्ट हैं वो बाहर जाकर शूटिंग नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अमिताभ को जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन था वो क्या रहा, ये भी जानने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही जो बाकी परिवार के सदस्य हैं उनका टेस्ट किया गया है। ये भी अमिताभ ने खुद ही ट्वीट करके इस बारे में लिखा है कि परिवार के सदस्य हों चाहे उनके साथ काम करने वाले स्टाफ के मेंबर्स हों, उनका टेस्ट किया गया है। उनके नतीजे आने अभी बाकी हैं और उनसे संपर्क में पिछले 10 दिनों में जो कोई भी आया है वो अपना टेस्ट जरूर कराए। अमिताभ ने ये बात भी कही है। तो कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। ये जब से संक्रमण फैला है, जी न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं, भारत में रिकवरी रेट बहुत बेहतर है, बहुत तेजी से लोग स्वस्थ हो रहे हैं। और ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि अमिताभ भी बहुत जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर लौटेंगे। यहां तक कि वो अपनी जानकारी जो ट्विटर हैंडल से दे रहे हैं, सोशल मीडिया से दे रहे हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर, और जानकारियां भी अमिताभ बच्चन के सोशल मीडिया हैंडल की तरफ से सामने जरूर आएंगी। अब से कुछ दिन पहले उन्होंने कोरोना को लेकर एक कविता भी सुनाई थी, वो आपको जरा सुना दूं। देवियों सज्जनों नमस्कार, हम हैं अमिताभ बच्चन और इधर कई दिनों से ये कोरोना वायरस को लेकर के बहुत चर्चा हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है, सब लोग घर आए हैं और घबराए हुए हैं, चिंता में हैं। आज सुबह सुबह हमको भी लगा कि हमें भी कुछ बोल देना चाहिए इस पर, तो ऐसे ही बैठे बैठे 4 पंक्तियां लिख दी हैं और सोचा कि आपको हम भेंट में दे दें और कहा सुना माफ कीजिएगा। तो हमने लिखा है कि बहुतेरे इलाज बतावें जन जनमानस सब, बहुतेरे इलाज बतावें जन जनमानस सब, केकर सुने केकर नाही कौन बताई सब। क्यों कहस कलौंजी पीसो क्यों आंवला रस, क्यों कहस कलौंजी पीसो क्यों आंवला रस, क्यों कहस घर में बैठो हिलो न ठस से मस। अब ईर कहन और बीर कहन कि ऐसा कुछ भी करो ना, ईर कहन और बीर कहन कि ऐसा कुछ भी करो ना, बिन साबुन के हाथ धोई के केहू का भैया छुओ ना। हम कहा चलो हमो कर देते हैं जैसन बोलें सब, हम कहा चलो हमो कर देते हैं जैसन बोलें सब, आवे देव करोना फिरोना ठेंगवा दिखाओ तब। नमस्कार। ये मार्च महीने में ये उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला था और कोरोना को लेकर किस तरह की आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, उन्होंने इन 4 पंक्तियों में ये बातें साफ कर दी थी। अमिताभ बच्चन महानायक है, उनके प्रशंसक करोड़ों में, और इसीलिए जब वो अस्पताल में भर्ती हैं ऐसी खबर सामने आती है तो प्रशंसकों का चिंता करना, फिक्र करना ये बहुत स्वाभाविक है। लेकिन हम आपको यहाँ पर बिल्कुल सटीक और विश्वसनीय खबर बताते हैं और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि चिंता करने की बात नहीं है। और हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं ये ट्वीट विश्वसनीय जानकारी इसीलिए कह रहे हैं हम कि अमिताभ बच्चन का अपना ये ट्वीट है जिसमें वो साफ तौर पर लिखते हैं कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, अस्पताल में भर्ती किए गए हैं, परिवार के सदस्यों का भी टेस्ट कराया गया है, उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। लेकिन जी परिवार अमिताभ बच्चन के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता है। हम कामना करते हैं कि वो फिर से स्वस्थ होकर घर लौटें, शूटिंग भी करें और जिस तरह से वो पिछले कई सालों से हमारा मनोरंजन करते आए हैं आगे भी उसी तरह से ये जारी रहे। एक बार फिर से आपको बता दें 10:52 पर अभिनेता अमिताभ बच्चन की तरफ से ट्वीट करके अपने प्रशंसकों को यह जानकारी दी गई कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और वो अस्पताल में भर्ती है। ये देखिए वो ट्वीट, ये अमिताभ बच्चन के अपने ट्विटर हैंडल से खुद ही उन्होंने ये ट्वीट करके जानकारी दी है अपने प्रशंसकों को। उन्होंने कहा है कि मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं, अस्पताल में ले जाया गया हूं, परिवार और जो स्टाफ के बाकी लोग हैं उनके टेस्ट किए गए हैं कोरोना के, उनके नतीजे आने अभी बाकी है, रिजल्ट अवेटेड। और उन्होंने साथ ही रिक्वेस्ट भी की है, अनुरोध भी किया है कि पिछले 10 दिनों में जो लोग भी उनसे संपर्क में आए हैं वो अपना टेस्ट जरूर कराएं। नानावती अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है, बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट उन्हें दी जा रही है। और ये देखिए बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े एक्टर्स उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। जैसे ही उनकी तरफ से ट्वीट किया गया, तमाम एक्टर्स की तरफ से ट्वीट करके उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही हैं कि वो जल्द स्वस्थ होकर घर लौटें। ये रवीना टंडन की तरफ से ट्वीट किया गया है, ये आप देख रहे हैं। बच्चन ने खुद ट्वीट करके इस बारे में अपने प्रशंसकों को बताया है, अपने फॉलोअर्स को बताया है। 10:52 पर उनके ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया जाता है जिसमें वो ये लिखते हैं कि मैं कोरोना संक्रमित पाया गया हूं, मेरी
मेरी कोरोना रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है, आई हैव बीन टेस्टेड कोरोना पॉजिटिव। और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनका भी टेस्ट किया गया है, जो उनके स्टाफ हैं उनका भी टेस्ट किया गया है, लेकिन उनके नतीजे आने अभी बाकी हैं। साथ ही वो ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि उनके संपर्क में पिछले 10 दिनों में जो लोग भी आए हैं वो अपना टेस्ट जरूर कराएं। अमिताभ बच्चन कोरोना संक्रमित हैं, मुंबई में अस्पताल में उन्हें अब से कुछ देर पहले भर्ती किया गया है। इस बारे में उन्होंने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है। 10:52 का उनका ये ट्वीट, जहां पर वो अपने प्रशंसकों को, अपने फॉलोअर्स को ये बता रहे हैं कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है। नानावती अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है। जो परिवार के सदस्य हैं उनके भी टेस्ट हुए हैं, जो स्टाफ मेंबर हैं उनके भी टेस्ट हुए हैं, लेकिन उनके नतीजे आने अभी बाकी हैं। पिछले काफी वक्त से हम देख रहे हैं लॉकडाउन के दौरान अमिताभ शूटिंग के लिए बाहर नहीं जा पा रहे हैं। जो कुछ भी शूटिंग हुई है वो बहुत लिमिटेड दायरे में हुई है, घर से हुई है। ऐसे में सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या रहा ये जानने की भी कोशिश जरूर की जाएगी और साथ ही ये कोशिश भी की जाएगी जानने की कि उनके संपर्क में पिछले 10 दिनों में जो लोग भी आए उन सभी के टेस्ट हों, उनकी रिपोर्ट क्या आती है, उन्हें सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या था, उन तक संक्रमण कहां से पहुंचा, ये भी जानने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो प्रशंसक हैं, जो लाखों करोड़ों की संख्या में प्रशंसक हैं, जो सोशल मीडिया पर उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, उनके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि अमिताभ बच्चन ने खुद ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। इसीलिए इस तरह की किसी भी अफवाह में या गलत खबर पर यकीन ना करें। जी न्यूज पर हम आपको सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय खबर बता रहे हैं, किसी भी तरह की अफवाहों पर यकीन ना करें। प्रशंसकों के लिए यह बहुत जरूरी है क्योंकि अमिताभ बच्चन अस्पताल में भर्ती हैं। जैसे ही अमिताभ बच्चन के प्रशंसकों तक यह खबर पहुंची, उनमें चिंता होना, उन्हें फिक्र होना, यह स्वाभाविक है। ऐसे में उनके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि उनकी हालत स्थिर है और अमिताभ बच्चन ने खुद ही ट्वीट करके यह जानकारी दी है। पूजा मक्कड़ भी हमारे साथ है। पूजा, नानावती अस्पताल में अमिताभ बच्चन को बेस्ट पॉसिबल मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रही होगी, इस बात को लेकर प्रशंसक भी आश्वस्त रहें। ये बहुत जरूरी है, किसी तरह की अफवाह, कोई गलत खबर पर यकीन ना करें। बिल्कुल विशाल, देखिए जी न्यूज लगातार बता रहा है 10:52 पर जब अमिताभ बच्चन का ट्वीट आया तब से लेकर अब तक हम सारी विश्वसनीय खबरें बता रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा जानना दर्शकों के लिए और फैंस के लिए ये जरूरी है कि दिल्ली में भी खबर आई थी कि 106 साल के एक व्यक्ति को कोरोना का संक्रमण हुआ, वो अस्पताल में भर्ती हुए और ठीक होकर लौट आए। तो अमिताभ बच्चन पहले इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से पार पा चुके हैं। उन्होंने खुद एक बार पहले स्वीकार किया था कि मुझे टीबी का संक्रमण हुआ था और मैं टीबी से ठीक होकर लौटा। आपको रोक रहा हूं, जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, अमिताभ बच्चन अपने परिवार के साथ कार में नानावती अस्पताल में जिस वक्त दाखिल हुए उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। ये वो कार है जिसमें आप देख रहे हैं पीछे की सीट पर अमिताभ बच्चन हैं, आगे की सीट पर अभिषेक बच्चन नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें नानावती अस्पताल की तस्वीरें, ये वो तस्वीरें हैं जिस वक्त अमिताभ बच्चन को अस्पताल लाया गया। तस्वीरें देखकर उनकी हालत ठीक लग रही है। पिछली सीट पर वो बैठे हुए हैं, आगे वाली सीट पर अभिषेक बच्चन है। ये वो तस्वीरें हैं, ये देखिए। हमने आपको अब से कुछ देर पहले बताया था कि उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। उस वक्त भी हमने आपसे कहा था कि उनकी सेहत के बारे में पूरी डिटेल्स लेकर हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे और उसके कुछ देर बाद अमिताभ बच्चन की तरफ से खुद ही ट्वीट करके जानकारी दे दी जाती है। और अब ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, नानावती अस्पताल में दाखिल होते वक्त की ये तस्वीरें। इस कार को देखिए, आगे की सीट पर अभिषेक बच्चन, पीछे की सीट पर अमिताभ बच्चन नजर आ रहे हैं। पूजा, बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें हैं विशाल, वो ये बता रही हैं कि अमिताभ बच्चन कार में बैठकर गए, एम्बुलेंस में बैठकर नहीं गए। यानी कि वो ठीक थे, एहतियातन अस्पताल में भर्ती हुए क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा है और उनको पहले बहुत सी बीमारियां रह चुकी हैं। जैसे मैं बता रही थी, टीबी उनको रह चुका है, उससे उबर कर वो आए और फिर फिटनेस के साथ काम करते हैं। लगातार हम उन्हें बॉलीवुड में देखते हैं बड़े बड़े ऐसे रोल्स करते हुए जो यंग एक्टर्स करते हैं, उस तरह के चैलेंजिंग रोल्स वो आज भी करते हैं। उसके अलावा उनको इससे पहले कुली के दौरान जो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ तब भी फैंस की दुआएं उनके साथ काम आई। और आज जिस तरह से ये तस्वीरें नजर आ रही हैं, आगे अभिषेक बच्चन बैठे हैं काम कंपोज्ड, पीछे अमिताभ बच्चन बैठे हैं, कार में बैठे हैं। अगर कोई ऐसी गंभीर हालत होती तो बहुत मुमकिन है कि एम्बुलेंस में जाते, जैसा कि हम तस्वीरों में अक्सर देखते हैं। लेकिन वो जिस तरह से कार में जा रहे हैं, वो ये बता रहा है कि अपनी उम्र को देखते हुए और बहुत सारी जो पहले बीमारियां रही हैं, उन बीमारियों को देखते हुए एहतियातन वक्त रहते हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, ताकि कल को कोई सिचुएशन ऐसी आती है जो कि आमतौर पर हम इस उम्र के मरीजों में देख रहे हैं
कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है या फिर प्लाज्मा थेरेपी की जरूरत पड़ती है, तो उन जरूरतों के लिए वो पहले से हॉस्पिटल्स में रहेंगे, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की देखरेख में रहेंगे। नानावटी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और पहले से कोविड का इलाज भी कर रहा है, तो उन सब चीजों को देखते हुए सारी सुविधाएं वहां पर मौजूद हैं और वक्त ना गवाया जाए। कभी भी ऐसी इमरजेंसी आए तो उस वक्त अस्पताल जाने के बजाय पहले ही एहतियातन भर्ती हो जाना। इस उम्र में डॉक्टर सलाह भी देते हैं कि अगर आपको कोरोना है तो घर पर इलाज ना करें, अगर आप 65 साल से ऊपर हैं हॉस्पिटल जाएं। अमिताभ बच्चन ने उसको फॉलो किया है, क्लोजली हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ काम किया है अमिताभ बच्चन ने, तो वो जरूर जानते हैं कि कोरोना वायरस में क्या एक एक एहतियात बरतनी होती है। वो उन्होंने हमें बताई है, टीवी स्क्रीन पर खुद बताई है कि कहाँ हाथ धोना जरूरी है, कहाँ पर आपको दवाएं जरूरी हैं, कहाँ होम आइसोलेशन जरूरी है और कहाँ हॉस्पिटल जाना जरूरी है। तो जितनी बारीकियां वो जानते हैं उतनी आम लोग भी नहीं जानते होंगे, और इसी बात का ख्याल रखते हुए आज हम उन्हें देख रहे हैं कि वो गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल गए हैं, ताकि कल को अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है जहां किसी भी मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है तो वो पहले से हॉस्पिटल में रहें। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। एक बार फिर से जरा अपने दर्शकों को बता दें वो ट्वीट जो 10:52 पर अमिताभ बच्चन के ट्विटर हैंडल से किया गया, मेरा कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है, अस्पताल में मुझे भर्ती किया गया है, ये खुद उन्होंने ट्वीट करके अपने प्रशंसकों तक, अपने फॉलोअर्स तक जानकारी दी। अस्पताल अथॉरिटीज को जानकारी दे रहे हैं। परिवार और स्टाफ का भी कोरोना वायरस टेस्ट किया गया है। जो परिवार के सदस्य हैं, जो स्टाफ मेंबर हैं, उनका टेस्ट किया गया है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार अभी किया जा रहा है। पिछले 10 दिनों में जो लोग भी मेरे करीब आए हैं, जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो अपनी जांच जरूर करा लें। ये ट्वीट खुद अमिताभ बच्चन की तरफ से किया गया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.